गाइज, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से बिहार में होने वाले बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाया जा रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मॉडल सेट 5 को। आज आप लोगों के बीच मॉडल सेट 6 लेकर आया हूँ। जो लोग नए हैं कृपया कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 11 जुलाई को होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया है। अब उसकी परीक्षा पुनः 6 अगस्त के बाद ली जाएगी। अभी तक डेट फिक्स नहीं किया गया है। जैसे ही डेट आएगी आप तक इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चलते हैं, आज हम लोग देखते हैं मॉडल सेट 6 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल्यकाल में चोरी की आदत के कारक है। कह रहा है बचपन में जो चोरी की आदत होती है वो कहाँ से होती है, उत्पन्न होती है, भावनाएँ कहाँ से उत्पन्न होती है बच्चों में। तो एक कह रहा है अभावात्मक, ईर्ष्यात्मक, संगीतवश। बी कह रहा है जन्मजात, प्रकृतिपूर्ण, स्वैच्छिक। सी कह रहा है ए बी दोनों सत्य है और डी कह रहा है ए सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर आप लोग सोच के जवाब देंगे। बाल्यकाल में चोरी की आदत के कारक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसका जवाब आप लोग जरूर देंगे। तो बाल्यकाल में चोरी की जो आदतें हैं ना, वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ए और बी दोनों सत्य है, यानी कि अभावात्मक, ईर्ष्यात्मक, संगीतवश, बी जन्मजात, प्रकृतिपूर्ण, स्वैच्छिक। इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, यानी कि मिथ्या परिपक्वता यानी परिपक्वता जो बच्चों में आती है किस वर्ष से स्टार्ट होती है उसमें। तो एक कह रहा है शिशुवावस्था, बी कह रहा है 4 से 6 वर्ष की अवस्था, सी कह रहा है 5 से 12 वर्ष, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका आंसर देंगे आप लोग। 2 का क्या कह रहा है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, शेषवा अवस्था, 4 से 6 वर्ष की अवस्था, 5 से 12 वर्ष की, इनमें से कोई नहीं। तो 2 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 5 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था में जो है क्या होता है, ये होता है। ठीक है बच्चों, परिपक्वता आने लगता है। अब 3 का क्या कह रहा है कि आदत के विषय में सर्वाधिक ग्राह्य कथन है। आदत के विषय में सर्वाधिक ग्राह्य कथन है। ए कह रहा है यह एक अर्जित मानसिक गुण है, बी कह रहा है यह एक प्रकृति प्रदत्त मानसिक गुण है, सी कह रहा है यह एक विकृतिपूर्ण मानसिक अवस्था है, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 3 का जो राइट क्या हो जाएगा, इसका आंसर जवाब देंगे आप लोग सोच करके। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि यह एक अर्जित मानसिक गुण है। क्या है? यह एक अर्जित मानसिक गुण है बच्चों, इसीलिए इसका 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तादात्म्यकरण की अवस्था के अंतर्गत ए में कह रहा है यौन भावना की विकास होता है, बी कह रहा है लिंगानुरूप बाल व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, और सी कह रहा है सम उम्रों के साथ अनुकूल व्यवहार स्थापित करना होता है, और डी कह रहा है सभी सत्य है। यानी कि 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी सत्य है। ये तीनों आप में इसका हो जाएगा 4 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि आरंभिक विषमलिंगी आकर्षण अवस्था है। जो प्रारंभ में जो विषमलिंगी आकर्षण अवस्था है वो क्या है? शेषवावस्था है, किशोरावस्था है, वयस्कता है, यौवनावस्था है। तो आकर्षण का जो मतलब अवस्था होती है जिसमें बच्चे आकर्षित ज़्यादा होते हैं, तो वो जो अवस्था कहलाता है उसको क्या कहते हैं? ये इसका क्वेश्चन का मतलब। इसका जो हो जाएगा राइट आंसर बच्चों, इसका राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा, यानी किशोरावस्था में ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। 6 कह रहा है बाल विकास की दिशा में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, पोषण, स्वास्थ्य, बाल श्रम का उन्मूलन, बेगारी का उन्मूलन इत्यादि का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान है। तो इसका क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपबंध है, सरकारी उपबंध है, सामाजिक उपबंध है, या डी उपरोक्त सभी। तो 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आप लोग सोच के जवाब देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि संवैधानिक
उपबंध है। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 7 में कह रहा है राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन किया गया। राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन कब किया गया? 1976 में, 1974 में, 1980 में या फिर 1882 में। तो ऑप्शन देख के जवाब देंगे कि राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन कब किया गया। 7 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, यानी कि 1974। क्या हो जाएगा बच्चों? 1974 में होता है। राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन क्या हो गया? 1974 में हुआ था। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? जैसे राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्ष मतलब अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का बच्चों? 8 का सोच के जवाब देंगे सी, यानी कि प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर देख रहे हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति घोषणा की गई। भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति घोषणा की गई, कब की गई थी? 9 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सोच के जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक में कह रहा 1974 में, बी कह रहा 1976 में, सी कह रहा 1975 में और डी कह रहा है 1978 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोच के जवाब देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सोच के जवाब देंगे। तो 9 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा 1974 ईस्वी में। ठीक है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई थी। कब की थी? 1974 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। कह रहा है समेकित बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1976 में, 1973 में, 1975 या फिर 1978। 10 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1975 राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए बच्चों, अगर आप इसको देख लेंगे, मॉडल सेट अगर देख लेंगे आप, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा और अब पूछना भी है, इसीलिए इसको जरूर देखें आप लोग। 11 में क्या कर रहा है? कह रहा समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं। जो समेकित बाल विकास की कार्यक्रम होती है ना, उसमें प्रदान करने वाली सुविधा कौन कौन सी है? एक में कह रहा है विद्यालय पूर्व बाल केंद्र या आंगनबाड़ी की स्थापना व विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। बी क्या कह रहा है? पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाएं एवं पूरक पोषाहार। सी कह रहा ए और बी दोनों और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सोच के जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को उलटफेर करके पूछा गया है, इसीलिए इस पर ध्यान देंगे। 11 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोग सोच के जवाब देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए में क्या कर रहा है? विद्यालय पूर्व बाल केंद्र या आंगनबाड़ी की स्थापना व विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, और बी कह रहा है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाओं एवं पूरक पोषाहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में पाठशाला चलो अभियान शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य है, आप लोग देखे होंगे कि प्राथमिक विद्यालय में दीवारों पे लिखा रहता होगा कि पाठशाला चलो या स्कूल चलो। ये जो अभियान शुरू किया गया था, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था पहले का? तो ए में क्या कह रहा है? अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। बी में कह रहा है नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ने की प्रतिशत को कम करना। सी कह रहा है लड़कों की शिक्षा पर बल देना और डी कह रहा है ए और बी दोनों। तो इस 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जो हो जाएगा 12 का डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था और नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ने की प्रतिशत को कम करना। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों देखते हैं। कह रहा है ना कि राष्ट्रीय बाल नीति में ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
बी कह रहा है बच्चों के शारीरिक एवं सामाजिक विकास हेतु आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। और सी कह रहा है बच्चों के सामाजिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई। और डी कह रहा है बच्चों के शारीरिक सामाजिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। यानी कि 13 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, डी होगा। बच्चों के शारीरिक सामाजिक मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में बाल विकास की दिशा में कदम कब रखा गया है। भारतवर्ष में बाल विकास की दिशा में कदम कब रखा गया है। बाल के विकास के लिए जो भारतवर्ष में कदम रखा गया और स्वतंत्रता पूर्व ही उठाए जा चुके थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए हैं। सी कह रहा इस संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं प्रदान की गई। और डी कह रहा 1990 के बाद उठाई गई है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 14 नंबर का। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाया गया है। क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं। कह रहा है किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यक होती है। किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रवृत्ति में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यक होती है। क्या हो सकी है, मानसिक व्यायाम, एक परीक्षण की, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की, और डी कह रहा है शिक्षक द्वारा संवर्धित अधिगम की। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा। यानी कि एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की। इसको हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है एक उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आवश्यक होती है। यानी कि कह रहा है अच्छा पढ़ाई के लिए अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आवश्यक होती है। अनुभव उपागम की, बी कह रहा उत्तम लक्ष्य की, सी कह रहा है विषम वस्तु उपागम की, और डी कह रहा है पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। एक उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आवश्यक होती है। तो ये चारों ऑप्शन देख कर आप लोग जवाब देंगे बच्चों, और सोच के जवाब देंगे क्या होगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो कृपया कर टेलीग्राम से जुड़ जाएं, और इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, राहुल सर फिजिक्स क्लासेस के नाम से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। यानी कि पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांतों की। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रख लें हम लोग। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। कह रहा है ना कि विद्यालय में अध्ययन इकाई का विश्लेषण निम्नलिखित के अनुसार किया जाना चाहिए। अब कह रहा है कि विद्यालय में जो अध्ययन होता है ना, उसका विश्लेषण किसके अनुसार करना चाहिए, क्या उपयोग करनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चे, तो एक में कह रहा है प्रविधि एवं तकनीकी के, बी कह रहा उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति के, सी कह रहा क्रिया तथा प्रोजेक्ट के, और डी कह रहा जिन प्रतियों का शिक्षण करना है उनके अनुरूप। यानी कि 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, इसका आप लोग जवाब देंगे। 17 का आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि उद्देश्य एवं उनके प्राप्ति के। ठीक है बच्चों, 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। शिक्षण में संपूर्ण उपागम संस्कृति की जाती है, क्योंकि शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि इससे शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुफ्त मिल जाती है। बी कह रहा इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। सी कह रहा है यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। और डी कह रहा है यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 18 का, आप लोग सोच के जवाब देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एक शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देशन प्रदान करता है। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको याद रख लेंगे हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। जो समूह शिक्षक होते हैं उसमें कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है उसके बारे में पूछ रहा है बच्चों। तो ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षा में व्यक्तित्ववाद को समाप्त किया जाए, शिक्षा से प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए, सी कह रहा है समरूपी समूह शिक्षण की प्रजातंत्र का मूलधार है, और डी कह रहा है छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब देंगे ऑप्शन देख करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि छात्र जो है ना अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। अब 20 के क्या कह रहा है कि समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकता होती है। जो समूह होती है ना उसमें अधिगम छात्रों की आवश्यकता होती है। समूह प्रशंसा प्राप्त करना, बी कार्य को समान रूप से वितरित करना, सी व्यक्तिगत मत की अपेक्षा करना, और डी पृथक छात्रों का समूह की ओर आकर्षित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग जवाब देंगे। समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि समूह प्रशंसा प्राप्त करना। क्या होगा, समूह प्रशंसा प्राप्त करना बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, कह रहा है 21 में कि आधुनिक विद्यालय में कौशलों का अधिगम प्रदान किया जाता है। आधुनिक भी जो विद्यालय है ना, विद्यालयों में कौशलों का अधिगम प्रदान किया जाता है। 21 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आप लोग जवाब देंगे। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक में कह रहा है जब उनकी आवश्यकता होती है, बी कह रहा है यह योजनाबद्ध तरीके से, सी कह रहा है राजकीय पाठ्य पुस्तकों की योजना अनुसार, और डी कह रहा है माता पिता के इच्छा अनुसार। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि जब उनकी आवश्यकता होती है। क्या, जब उनकी आवश्यकता होती है, राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। 21 का राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब 22 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा व्याख्यान तकनीक के बारे में लोगों का विचार है। व्याख्यान जो तकनीक होती है, जो व्याख्या विधि हम लोग जैसे बोलते हैं मौखिक भाषा में, व्याख्यान तकनीक के बारे में लोगों का विचार है कि आधुनिक शिक्षा में इसका न्यूनतम उपयोग है, अधिगम वृद्धि का उत्तम साधक है, सी कह रहा है इसका प्रेरणात्मक उपयोग नग्न है, डी कह रहा है यह एक एकाग्री रूप में उत्तम तकनीकी है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 22 का इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि इसका प्रेरणात्मक उपयोग नग्न है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इसको देख लेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, राहुल एजुकेशन पॉइंट से, और वहाँ पर आप टेलीग्राम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका 23 का क्या कह रहा है, व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थितियों में सर्वाधिक लाभदायक सिद्ध होती है। जो व्याख्यान विधि है ना, निम्नलिखित कौन सी परिस्थिति में सर्वाधिक लाभदायक होती है उसके बारे में कह रहा है। अनुशासनहीन कक्षा का ध्यान आकृष्ट करने के में, पाठ्य पुस्तक की सहायता विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में, और सी कह रहा विषय वस्तु के संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में, और डी कह रहा छात्रों को तथ्यपरक ज्ञान प्रदान करने में। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक की सहायता विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए 24 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जवाब देंगे। वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। जो
वाद विवाद होता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा जो होता है ना, उसके लिए कह रहा है कि न्यूनतम लाभप्रद है, जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो, जिनके अनेक आयाम एवं पहलू हो, जो सामाजिक मूल्यों से संबंधित हो, जिनमें परिपक्व एवं स्पष्ट निर्णय लेना हो। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जवाब देंगे तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, जिनका केवल एक ही सटीक उत्तर हो। ठीक है बच्चों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या कह रहा है 25 में, क्या कह रहा है, एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। आज का 25 का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर जाते जाते इसका आंसर देंगे, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देंगे आप लोग। कह रहा एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एक में कह रहा है वाद विवाद परिविधियाँ, बी कह रहा है गृह कार्यों का बोझ, सी कह रहा है समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाले अवसर, और डी कह रहा है पाठ्यों का रटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पाठ्यों का रटना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन शिक्षण अभिक्षमता से देखा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षण अभिक्षमता से मॉडल सेट 7। उससे पहले आप लोगों को मैं अब हिंदी स्टार्ट करने वाला हूँ, और हिंदी से 15 क्वेश्चन आती है, इसलिए हिंदी को आप लोग अगर देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपका हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।